26वीं 27वीं आईनी तरमीम के जरिए बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। अदलिया को वजारत कानून का मातहत अदारा बना दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर के जरिए जो बिल लाकर ये माफिया को नवाजने जा रहे थे और आम शहरियों की जायदादें छीनने जा रहे थे, वो हमारे सामने। अब ये बिल देख लें जो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल जो है, बिहेवियर एक्ट जो है वो मुतारफ करवाया। कजाफी साहब, इस बिल के जरिए मुस्लिम लीग नून ने बेसिकली पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। आइन के 13 बुनियादी हकूक, आईनी हकूक जो है, जो आम शहरियों को आइन ने दिए हुए हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से सड़क करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी नीयत जो है वो इस बिल के जरिए अपना एजेंडा, अपने अजाइम जो है वो जाहिर कर दिए। पीरा फोर्स और सीसीडी का जो पंजाब के अवाम के ऊपर जुल्म है उसका रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार बैठे। पंजाब के बलदियाती इंतखाबात भी नहीं करा पा रहे, लोगों की तनकीद भी नहीं रुक ली। पूरे पंजाब के लोग जो है वो इस हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मियां दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट हैं और मतलब कि जो माशरे में जो चीजें हो रही होती हैं उन पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और एक इतनी बड़ी जबरदस्त ओपिनियन भी रखते हैं। इसी हवाले से आज हमने इनको नया दौर पे मदऊ किया और बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मियां साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी हमने कुछ अर्से पहले जब बात की टावर्स के हवाले से, जो शीजा फातिमा साहब थी, जिस तरह साहिबा थी, जिस तरह उन्होंने टावर लगाने की कोशिश की, और उससे बाद अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं, नेशनल ये जो पंजाब असेंबली है वहां पर बगैर स्पीकर के, स्पीकर को पता ही नहीं है और एक बिल आ जाता है और वो आगे भी चला जाता है। ये और वो बिल बड़ा एक किस्म का, अजीबो गरीब किस्म का बिल था। वो एक तो बिल क्या है और दूसरा स्पीकर के बगैर कैसे बिल आगे जा सकता है सर? देखिए, स्पीकर की मंजूरी के बगैर या उनके दस्तखतों के बगैर तो ये कोई भी बिल जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के अंदर हम किसी भी तरह की आमराना, लाकानूनियत, बदतरीन आइन की खिलाफ वर्जी है, उसकी हम तवक्को कर सकते हैं। ये जो अभी इन्होंने बिल अपने रुकन असेंबली के जरिए सबमिट करवाया, गुर्रांजा साहब हैं, वो कल एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठ के अपनी बात इस बिल से मुकर ही गए। उन्होंने कहा अच्छा। कि ये मेरा बिल नहीं है, बल्कि मुझे पंजाब हुकूमत का बिल है, मुझे तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए दिया गया था, मैंने दस्तखत किए हैं। और शायद वो कह रहे थे कि मैंने पढ़ा जरूर है। इस तरह की कुछ वो बातें कर रहे थे। तो इससे आप अंदाजा हम्म। लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब के अंदर किस तरीके से लेजिस्लेशन करने जा रही है। वैसे तो हमने टेलीकॉम सेक्टर भी अपने तरीके से बिल्कुल। देख लिया। हर वो हम्म। कानून साजी जो जिससे अवाम के बुनियादी हकूक सलब होते हो, वो उसका क्रेडिट मौजूदा मुस्लिम लीग नून को दिया जाना चाहिए। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के जरिए बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। अदलिया को वजारत कानून का मातहत अदारा बना दिया गया है, वो हमारे सामने है। टेलीकॉम सेक्टर के जरिए जो बिल लाकर ये माफिया को नवाजने जा रहे थे और आम शहरियों की जायदादें छीनने जा रहे थे, वो हमारे सामने है। अब ये बिल देख लें जो पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिल जो है, बिहेवियर एक्ट जो है वो मुतारफ करवाया। कजाफी साहब, इस बिल के जरिए मुस्लिम लीग नून ने बेसिकली पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। वो अच्छा। मार्शल लॉ सेंस में मैं इसकी तशरीह करता हूं कि इस बिल के जरिए कम से कम आइन के 13 बुनियादी हकूक, आईनी हकूक जो है, जो आम शहरियों को आइन ने दिए हुए हैं, वो इनडायरेक्ट तरीके से सड़क करने की कोशिश की जा रही थी। जैसे इसके जो इस बिल का जो पहला पोर्शन है जो सबसे ज्यादा मुतनाजा है, वो है एंटी सोशल बिहेवियर सेक्शन 6 के तहत। अब जितनी भी पीपीएससी है गैर कानूनी तौर के ऊपर, पीपीएससी की कुछ दफात को लेकर, पीका की कुछ दफात को लेकर और कुछ दफात को लेकर, नार्को टेस्ट की कुछ दफात को लेकर इकट्ठा करके, और जो बरतानिया के अंदर बरतानवी दौर का गुंडा एक्ट था पाकिस्तान में, पंजाब में पेंडिंग पड़ा हुआ था, कभी इस्तेमाल नहीं किया, उन सबको इकट्ठा करके ये बिल जो है ये इसमें डाल दिया गया है। यानी कि मैं और आप आम जिंदगी के अंदर जो गलती कर जाते हैं, वो भी उन्होंने कहा है, इसमें तारीफ कर दिया है कि आपकी वो गलती एंटी सोशल बिहेवियर होगा, और अगर वो हम्म। आपने ये गलती की तो आपको सजा दी जाएगी। यानी कि 30 से जायद ऐसे इकदाम हैं जिसमें अ, चोरी डकैती भी है,
मंशियात फरोशी भी है, और काबा खाने चलाने, लिक्वर, डकैतियां, एहतजाज करना, गालियां निकालना, और सड़क ट्रैफिक बंद करना, हुकूमत पर तनकीद करना, ये सारी बातें उन्होंने इसके अंदर डाल दी है कि ये एंटी सोशल बिहेवियर है। और इससे ज्यादा हम्म खौफनाक क्या है कि ये हम्म तीर डालने के बाद दिल नहीं भरा मुस्लिम लीग नून का। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सरकारी अफसरों की कमेटी होगी, वो हम्म अगर किसी एक्ट को समझे कि ये भी एंटी सोशल एक्ट है, तो वो उस एक्ट को भी एंटी सोशल बिहेवियर डिक्लेयर करेगी और शहरी को सजा दे देगी। अब सजा देने का जो सेक्शन है 7 एंटी सोशल बिहेवियर के लिए, वो हम्म। इससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन है। वो वो कैसे है? इसलिए ड्रैकोनियन है कि उस सेक्शन 7 के तहत आप एक या एक से जायद सजाएं जो हैं वो शहरी को दे हम्म सकते हैं। उन सजाओं में क्या शामिल है? उन सजाओं में शामिल है कि आप उससे श्योरिटी बॉन्ड लेंगे, हम्म उसको, उसका नाम जो है वो PNLI की लिस्ट में डालेंगे, उसका पासपोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, मंसूख कर सकते हैं, उसका नेशनल हम्म ID कार्ड जो है वो आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसका सोशल मीडिया अकाउंट ले सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। वो जिस मोबाइल से सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है, वो सोशल मीडिया अकाउंट, वो मतलब मोबाइल आप इंसान छीन की सकते कोई हैं। प्राइवेट लाइफ नहीं है पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, कोई पर्सनल कोई जिंदगी नहीं है। फिर बाद में कोई उसकी जिंदगी नहीं। वीडियोस निकालो, ऑडियोज निकालो, जैसे एक पुराना दौर चला था जिसमें बताया जाता था कि इसकी भी ऑडियोज मौजूद है, इसकी वीडियोस मौजूद है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इस सेक्शन 7 में लिख दिया कि जो भी शख्स जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर का मुर्तकब होगा, मनफी समाजी रवैये का, तो उसको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 3 माह के लिए बांध दी जाएगी, हमेशा हमेशा अच्छा। के लिए। ठीक है। अब हम्म वो बांध दी जाएगी तो आपने एक तरह से उसको कैद कर लिया, क्योंकि हम्म हमारे बड़े मोहतरम है रोहेल असगर साहब, हम सारे हम्म, जानते हैं। और बिल्कुल। उनके बकौल जो गाली निकालना वो पंजाब का कल्चर है। और सुनने में हम्म। आता है कि रोहेल असगर साहब जो है वो खुद भी चलते फिरते 1.5-2 मन गालियां ऐवे निकाल देते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कानून की जद में सबसे पहले तो शरीफ फैमिली के जो समधी हैं रोहेल असगर साहब, वो आएंगे इसकी जद के अंदर। और ज्यादा खौफनाक बात यह है, इस सेक्शन 7 के सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि अगर हम्म सरकारी अफसरों की कमेटी ये समझे कि उसने किसी शहरी को बगैर सुने सजा हम्म देनी है, तो ये भी हम्म, इख्तियार दे दिया गया उसको। अब ये अच्छा। इख्तियार, अब देखिए आइन कहता है कि आपने बगैर किसी को सुनवाई के हाथ भी नहीं लगाना, आपने फेयर हम्म ट्रायल देना है। आप उसको जो है बगैर एक कानून के जरिए आप उससे उसका हम्म, बुनियादी आईनी हक जो है वो छीनने जा रहे हैं। अब उसके बिल्कुल। आगे चलें तो जो सेक्शन 9 है उसके अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर की तारीफ की गई है, यानी कि हम्म, आदि मुजरम। उसकी 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक अच्छा। कैटेगरी ये है कि जो पीछे सेक्शन 6 के तहत और सेक्शन 7 के तहत मनफी समाजी रवैये के मुर्तकब अफराद हो रहे हैं, अगर वो दोबारा हम्म, कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो वो आदि मुजरम करार दे दिए जाएंगे। अच्छा। ठीक है ठीक है, जी। ठीक और ठीक। अगर किसी शख्स के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया, सच्चा हम्म झूठा इसका फैसला बाद में होगा, और उसके हम्म खिलाफ चालान जमा हो गया है, तो वो बंदा भी हैबिचुअल ऑफेंडर की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। हम्म उसके अलावा अगर कोई शख्स किसी मुकदमे में 2 मरतबा गिरफ्तार हो गया है, हम्म या एक से शायद मुकदमा में 2 मरतबा उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो हम्म उसको भी जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। हम्म ये सारा कुछ करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, हम्म, और मजिस्ट्रेट को सेक्शन 9 के सब सेक्शन 3 के अंदर ये इख्तियार दिया गया है कि वो लाजमी तौर के ऊपर उसको आदि मुजरम डिक्लेयर करेगा। अच्छा। ये नहीं इख्तियार दिया कि वो बरी भी करेगा। जैसे हम्म, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर लिखा हुआ बिल्कुल। है कि किसी भी मुकदमे का ट्रायल आएगा किसी जज के सामने, तो वो हम्म, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद उसको बरी भी करने का इख्तियार रखता है, बिल्कुल और सजा देने का भी इख्तियार रखता है। बिल्कुल लेकिन इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट शेल डिक्लेयर द हैबिचुअल ऑफेंडर। बिल्कुल। अच्छा सर, वो इसको उसको इसको लाजमी डिक्लेयर। इस तमाम को पंजाब कौन सीएम मॉनिटर करेगा, फिर कौन इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा इसको, देखेगा कौन, ये इसका क्या प्लान रखा है इस गवर्नमेंट ने सर? इसका प्लान रखा है कि सरकारी अफसरों की एक कमेटी बना दी गई है, हम्म यानी कि सेक्शन 5 के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस की एक, कमेटी होगी इसमें कोई? जी,
इंटेलिजेंस की कोई कमेटी होगी? डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी सर, डिस्ट्रिक्ट अच्छा अच्छा। इंटेलिजेंस कमेटी के अंदर मुख्तलिफ पुलिस अफसरान शामिल होंगे, डिप्टी हम्म कमिश्नर शामिल होगा, असिस्टेंट कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। फिर ऐसे इसकी कैटेगरी की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और फिर एपलेट लेवल के ऊपर। यानी कि हम्म जो सरकारी अफसरान शिकायत कुनिंदा होंगे, वही हम्म सरकारी अफसरान, दूसरे सरकारी अफसरान जो है उसी हुकूमत के, वही हम्म, उसके मुकदमे की समाअत करेंगे। और बिल्कुल वही ये बिल्कुल। फैसला करेंगे कि ये शख्स जो है ये मनफी समाजी रवैया रखने वाला है, ये आदी हम्म मुजरम है, इसको डिवाइस बांध हम्म दो। और ज्यादा मुजरका खेज बात कदाफी साहब आपको बताऊं, सेक्शन हम्म, 9 के अंदर लिखा हुआ है कि जिसको भी मजिस्ट्रेट के हुक्म के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बांध दी जाएगी, जिसको भी बांध अच्छा। दी जाएगी। अगर ये टूट गई, किसी भी वजह से टूट गई, गलती से टूट गई, उस बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर ये टूट गई, तो हम्म इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के टूटने की वजह से हम्म उसको 3 साल सजा होगी और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अच्छा, सही से। अगर दोबारा टूट गई तो हम्म सजा भी बढ़ा दी गई है और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि वो हम्म शख्स जो है बदकिस्मत पंजाबी, पंजाब का हम्म शहरी, वो अपनी जान से ज्यादा जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके फिरता रहेगा। सर फिर ये इस नहीं पता। बिल्कुल इस कानून के हवाले से तो आपने बड़ी डिटेल में बता दी, लेकिन इस गवर्नमेंट क्या चाहती क्या है? ये गवर्नमेंट अवाम को कोई जिसे कहें कि कोई मार्शल, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मार्शल की सिचुएशन बनाने जा रहे हैं, क्या अवाम का गला दबाना चाहती, क्या चाहती है कि अवाम रहे ही ना पंजाब में? क्या चाहती मौजूदा गवर्नमेंट पंजाब की सर? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो अपनी नीयत जो है वो इस बिल के जरिए अपना एजेंडा, अपने अजाइम जो है वो जाहिर कर दिए। आप मुस्लिम लीग नून की तारीख उठा के देखें, जब से नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं सियासत के अंदर, तब से लेके आज के दिन तक इनके तमाम कानून साजी जो है, तमाम कानून साजी जो है वो अवाम के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत की तो सारी कानून साजी अवाम के खिलाफ है। ये माफियाज के हक में कानून साजी करते हैं और अवाम के खिलाफ करते हैं। अब बिल्कुल। गुज़श्ता 2 बरसों से जी बिलखसूस पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी के लिहाज से बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो गई। और इनको अपनी नलायकी, अपना नकम्मापन छुपाने के लिए सीसीडी सीसीडी जैसी एक कातल फोर्स हम्म जो है वो बनानी पड़ी, जो मावरा अदालत कत्ल किए जा रही है। हम्म उसको छुपाने के लिए अब लोगों ने जब गुज़श्ता 2.5 2 ढाई वर्षों के बाद इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, तो लोगों को खौफजदा करने के लिए, उनको डराने के लिए ये बिल लेकर आ गए। हर बिल्कुल पंजाबी जो है इस बिल के तहत, मैं जाती बिल्कुल। तौर पे समझता हूं, अगर ये बिल लागू हो जाता है, वैसे सुनने में आया कि इसको मौखर कर दिया गया है अगस्त तक, लेकिन अगर ये बिल लागू हो जाता है और ये कानून बन जाता है, तो पंजाब की 75% आबादी जो है वो आदि मुजरम करार दे दी जाएगी और हैबिचुअल क्या उसे कहते हैं मनफी बिल्कुल समाजी रवैया रखने वाली सर, शख्सियत। सीसीडी की भी आपने बात की, उसमें पंजाब असेंबली में स्पीकर पंजाब असेंबली जो बड़े पढ़े लिखे और बड़ी समझदार शख्स, आप भी उनको जानते हैं, उन्होंने बड़ी आवाज उठाई और बड़ी बात की कि ये चीजें हैं सीसीडी के हवाले से। लेकिन उन पे उजमा बुखारी ने जिस तरह तंज किया, उसको आप कैसे समझते हैं? उजमा बुखारी वो है जो किसी, ना उसने इलेक्शन लड़ना, ना उसने कोई आना, जो स्पीकर हमारे जो पंजाब असेंबली के, उनका बाकायदा एक हल्का है, वो हर दफा इलेक्शन जीत के आते हैं। उनसे जिस तरह वो बदतमीजी करी और एक स्पीकर के उस पे बैठा है मनसब पे, लेकिन उजमा साहब साहिबा को कोई उनकी वो नहीं आई। इस ये कहां से इतनी हिम्मत मिलती है उजमा जैसे लोगों को, उजमा जैसी शख्सियात को? देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, मुस्लिम लीग नून का कभी भी रवैया सियासी नहीं रहा। हम ये हम्म देखते रहे हैं कि, और हम इनकी हमायत करते रहे हैं, जब इनके साथ ज्यादती हो रही थी पनामा के बाद, जब इनको इनको इनके ऊपर सख्तियां की गई, तो हमने सबसे ज्यादा इनके हक के अंदर आवाज उठाई। लेकिन अब हम्म बदकिस्मती ये है कि सियासी मुबसरीन 1000% ये बात दुरुस्त कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है जब ये अपोजिशन में होती है तो ये बूट पॉलिश करने के लिए, बूटों तक रसाई हासिल करने के लिए अपनी पूरी तगोदो लगाते हैं। लेकिन बिल्कुल जैसे ही इनको बूट मुयसर आ जाता है, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून का रवैया जो है वो बिल्कुल आमराना किस्म का हो जाता है। सियासी मुबसरीन तो बड़े नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए पर वो नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो कहते हैं कि ये जैसे इन इकतदार में आते हैं ना, तो ये बन जाते हैं।
मैं नहीं बोल, वो बिल्कुल ये वाला लफ्ज मैं नहीं बोल सकता। यही बिल्कुल मौजूदा मुस्लिम लीग नून का हाल है कि बिल्कुल बदकिस्मती से कि इस हुकूमत को लोगों ने तो नवाज शरीफ साहब को वोट दिए थे, हमने भी हम्म, नवाज शरीफ साहब को वोट दिए थे, हम हामी भी नवाज शरीफ साहब के हैं। हमें ये क्या पता था कि नवाज शरीफ साहब को वोट देते देते अंदर से फिर हम्म, उस्मान बुजदार फरा गोगी निकल आएगी और वो फरा बिल्कुल गोगियां बैठ के पूरे पंजाब का बेड़ा गर्क कर देंगी। अब जब बिल्कुल इनकी कारकर्दगी एक्सपोज हो गई है तो हम्म, लोग जब आवाज उठाना शुरू हो गए हैं तो वो तनकीद से डरते हुए ये अब बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाब के अंदर बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात तो करा नहीं सकते, क्योंकि बिल्कुल अगर ये पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे तो इनके जो लोग हैं वोट मांगने के लिए जब ये जाएंगे तो लोग तो पीरा फोर्स और सीसीडी का जो पाकिस्तान पंजाब के अवाम के ऊपर जुल्म है उसका रद्द-ए-अमल देने के लिए तैयार बैठे। अब वो बिल्कुल पंजाब के बलदियाती इंतखाबात भी नहीं करा पा रहे, लोगों की तनकीद भी नहीं रुक ली, पूरे पंजाब के लोग जो हैं वो इस हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उसको रोकने के लिए उस खौफ से डरते हुए ये इस तरह की कानून साजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी आपने डिटेल जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब के लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती एक जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन फॉर्म 47 और 45 की वो तो बातें चलती है, लेकिन जब गवर्नमेंट में आकर इस तरह के इकदाम जो अवाम दुश्मन हो, आम लोगों के गला घोटने के बराबर हो, तो फिर इस तरह की गवर्नमेंटें चलती नहीं है। और फिर बूट पॉलिश के दौर में शायद फिर आपको एक टाइम आएगा, जाना पड़ेगा और फिर आप बात कर रहे होंगे कि फिर आप उन चीजों को अपनी जब ओपोजिशन में होते हैं डिफेंड नहीं कर पा रहे होते जिन जिन कानून आप बनवा के गए होते अपनी गवर्नमेंट में। तो मियां दाऊद साहब ने बड़ी डिटेल चीजें बताई हैं मौजूदा जो कानून है उसके हवाले से, और उम्मीद है कि ये कानून लागू नहीं होगा पंजाब की आवाम पर। फिलहाल के लिए नाज़रीन मुअम्मर कज़ाफ़ी को और मियां दाऊद साहब को इजाजत दीजिए नए दौर से। खुदा हाफ़िज़।